जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर है 249404, इसका ऑफिशियल पिन कोड है। 15 दिसंबर 2025 को आपके लिए यहाँ पर अधीक्षिका महिला फीमेल के अंतर्गत पे उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पे यहाँ पर अभ्यर्थन जो निरस्त सूची है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए जारी कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है 249404, इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अभ्यर्थन निरस्त सूची किसके लिए, एक एक करके स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पे महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पर अधीक्षिका जो फीमेल है महिला के रिक्त एक पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन संख्या जो इसके अंतर्गत है 2025 दिनांक 11 जुलाई 2025 द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप कहा गया है कि उक्त विज्ञापन में अति महत्वपूर्ण निर्देशों के बिंदु संख्या 9 में उल्लेखित किया गया था। क्या उल्लेख किया गया कि इसके अंतर्गत पे जैसा लिखा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में मंडे से लेकर यहाँ पर फ्राइडे तक मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर शाम के इवनिंग के 6 बजे तक आपको क्या करना है, 6 PM के अंतर्गत पे मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ठीक है, उपस्थित होकर निर्धारित अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। ये प्रेस नोट था इसके अंतर्गत पे। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए जाते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इसके अंतर्गत में इन्फॉर्म किया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि विज्ञापन के उक्त बिंदु के क्रम में निर्धारित अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा न कराए जाने के कारण माननीय आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का प्रश्नगत जो पद हेतु जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है, उक्त अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। देखिए, जिनको कहा गया था कि आपको डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पर जो भी आपको सबमिट करना था, कुरियर करना था, कब तक इसका लास्ट डेट था, 1 सितंबर 2025 तक। जिनका यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, तो उनका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, नेम भी अनाउंस कर दिया गया है और उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। आप अपना देख सकते हैं, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, देखिए टोटल इसके अंतर्गत पे कितने स्टूडेंट है, यहाँ पर है 2 PDF के अंतर्गत पर है। एक तो इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे, फिर आगे देखेंगे। इसमें टोटल 219 स्टूडेंट है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि 4 नंबर का जो पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा यहाँ इसके अंतर्गत पे क्या था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट प्रति सहित समस्त शैक्षिक व अन्य अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 के पश्चात आयोग कार्यालय में जमा कराए गए हैं, उक्त अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थन मान्य आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है। देखिए, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जिनका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रिंट आउट, जो आपको ऑनलाइन आवेदन इसके अंतर्गत पे प्रिंट आउट था, उसके बाद में जिनका 1 सितंबर 2025 के बाद में सबमिट किया गया है, उनका भी यहाँ पर एप्लीकेशन जो नंबर, ये चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप अपना देख सकते हैं जो इसके अंतर्गत पे है। तो इनका जो यहाँ पर कहा गया ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, केवल इन्होंने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करे हैं, इसलिए इनका रिजेक्ट किया गया है। और उसके बाद में इनका जो यहाँ पर आता है लास्ट में जो एक प्रोवाइड किया गया है, इन्होंने क्या किया गया है, ये दो रोल नंबर इसके अंतर्गत पे इनके बाद में 1 सितंबर 2025 के बाद में इनको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है बाद में सबमिट हुआ इसका प्रिंट आउट। आगे देखते हैं, एक PDF एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोवाइड किया, उसके अंतर्गत का जो इन्फॉर्मेशन है।
देखिए इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अंतर्गत तो ठीक है, यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगे गए थे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा जो यहाँ पर क्या किया गया था, प्रस्तुत अभिलेखों की संगत सेवा नियमावली, विज्ञापन एवं संनिरीक्षा मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्राविधानों के क्रम में संनिरीक्षा की गई और संनिरीक्षा के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित कार्यालय टिप के अनुसार अनर्थ मतलब यहाँ पर रिजेक्ट घोषित किया गया है। तो इनका क्या चीज़ है, अधिशिक्षा के अंतर्गत पर रिजेक्ट क्यों किया गया, एक बार हम पढ़ लेते हैं। रोल नंबर जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत पर एमए सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट जिसको कहा जाता है, पीजी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, की अर्थता धारित किए जाने का दावा किया गया और अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय को प्रेषित किए गए अभिलेखों की में अनिवार्य शैक्षिक अर्थता की पुष्टि हेतु एमए सोशियोलॉजी की अंक तालिका एवं उपाधि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्थता एमए सोशियोलॉजी अंक तालिका एवं उपाधि प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु अनर्थ घोषित किया जाता है। इसमें क्या चीज़ कहा गया, देखिए अभ्यर्थी अनर्थता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहता है तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 के कार्यालय को दिनांक 29 दिसंबर 2025 को के शाम के 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दिवस सोमवार से लेकर शुक्रवार अथवा डाक तथा ऑब्लिक है अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी आप जा सकते हैं, कब तक, 29 दिसंबर 2025 तक, अगर आपको इसके अंतर्गत पर भी कोई आपत्ति है, ठीक है। और उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के अंतर्गत पे इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन या प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर अधीक्षिका फीमेल के लिए एक पोस्ट के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया गया था, तो इसके अंतर्गत पर डॉक्यूमेंट आपको कुरियर के थ्रू या जो भी है सेल्फ आप जाके आयोग कार्यालय में आपको सबमिट करना था। और जिन्होंने सबमिट नहीं करा, जिनका रिजेक्ट क्यों, फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि किसका रिजेक्ट हुआ है रोल नंबर वाइज। अगर आपको फिर भी आपत्ति है कि हमारा डॉक्यूमेंट सब क्लियर थे लेकिन रिजेक्ट क्यों किया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 29 दिसंबर 2025 तक आप जा सकते हैं, जब से ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अगर हम बात करेंगे तो 15 दिसंबर के बाद से लेकर आप 29 दिसंबर 2025 तक, मंडे से लेकर, ठीक है ना, फ्राइडे तक आप जा सकते हैं शाम के 6 बजे तक। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर अधीक्षिका फीमेल से रिलेटेड जो प्रेस नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजेक्ट लिस्ट जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जो आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वही हमारे द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई है कि सॉलिड रूप से आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करें और सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करें। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।